बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने पश्चिम बंगाल पुलिस पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया। बीजेपी रैली पर हुई पुलिस कार्रवाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने पहुंचे बीजेपी सांसद और युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या की पुलिस वालों के साथ झड़प हुई। तेजस्वी सूर्या ने पुलिस वालों पर बदसलूकी का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में पुलिस ने 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत के ड्रग्स को बरामद करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए लोग तस्करी के लिए लग्जरी कारों का इस्तेमाल करते थे। दक्षिण कोरिया के उसन में एक 33 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। आग इमारत की 12वीं मंजिल पर लगी थी, जिसने जल्द ही इमारत के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। इंग्लैंड में दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची को चखने का एक दिलचस्प कार्यक्रम किया गया, जिसमें कई लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम में अलग अलग मिर्च को चटनी की शक्ल में मेहमानों के सामने परोसा गया, जिसे चखने के बाद उनके होश ही उड़ गए। इसमें एक आदमी दुनिया की सबसे तीखी और तेज स्वाद वाली कैरोलिना रीपर को चखता नजर आया, जिसके बाद तो उस आदमी का चेहरा लाल पड़ गया और उसके पसीने छूटने लगे। वहां मौजूद एक महिला के मिर्च चखने के बाद आंखों से आंसू बहने लगे और वो अपनी जली हुई जीभ को आराम देने के लिए दूध पीती दिखी। एक और महिला ने भी ऐसा ही किया, जिसके बाद तो उसकी हालत ऐसी हो गई कि उसके मुंह से शब्द निकलने बंद हो गए। इस कार्यक्रम को जिस व्यक्ति ने आयोजित किया, उसने अपनी नर्सरी में ही इन मिर्चियों को उगाया था, जिसे उसने चटनी या सॉस की शक्ल में वहां आए सैलानियों के सामने परोसा। हालांकि लोगों ने इस अनोखे इवेंट का खूब मजा लिया। आर्मेनिया के कब्जे वाले विवादित क्षेत्र नागोर्नो काराबाख में एक चर्च पर हुई बमबारी ने तनाव को गंभीर रूप दे दिया। आर्मेनिया ने अजरबैजान पर इस बमबारी का आरोप लगाया, जबकि अजरबैजान ने इन आरोपों से साफ इनकार कर दिया। लेकिन नागोर्नो काराबाख में जिस चर्च पर बमबारी हुई, वहां तबाही का डरा देने वाला मंजर दिखा। बमबारी में कई लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। हमले में चर्च का ऊपरी हिस्सा भी ढह गया। चर्च के अंदर चारों तरफ मलबा बिखरा दिखा। ईसा मसीह की तस्वीरों को भी इस हमले में नुकसान पहुंचा। लोगों ने हमले के बाद वहां मोमबत्तियां जलाकर प्रार्थना की और हमले पर दुख जाहिर किया। चर्च के पास के कई इलाकों पर भी मिसाइलें दागी गई। भारी बमबारी की वजह से वहां सैकड़ों घर खंडर में तब्दील हो गए। नागोर्नो काराबाख ही वो क्षेत्र है जिसकी वजह से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग छिड़ी हुई है। इस इलाके पर आर्मेनिया का कब्जा है, लेकिन अजरबैजान इस क्षेत्र को अपना बताता है और इस जंग की वजह से विवादित क्षेत्र नागोर्नो काराबाख को बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है और वहाँ अब तक 200 से ज्यादा लोगों की जान गंवाने की खबरें हैं। दक्षिणी अमेरिकी देश मेक्सिको में आए ताकतवर डेल्टा नाम के तूफान ने काफी कुछ तहस नहस कर दिया। दक्षिणी मेक्सिको के इलाकों में इस तूफान का सबसे ज्यादा असर दिखा, जहां समुद्री इलाकों में तूफान का खौफनाक रूप दिखा। दक्षिणी मेक्सिको के कैंकुन को तो तूफान ने भारी नुकसान पहुंचाया। 230 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवाओं में सैकड़ों पेड़ भी अपनी जगह से उखड़ गए। मेक्सिको के कोसोमेल द्वीप को भी तेज रफ्तार हवाओं ने खौफ से भर दिया। इसके अलावा मेक्सिको के क्विंटाना रू राज्य में भी ताकतवर तूफान का असर दिखा। कैंकुन में तो समुद्र किनारे पर बने एक 5 सितारा होटल को राहत शिविर बनने में देर नहीं लगी। तूफान से प्रभावित पर्यटकों को होटल में ठहराने का इंतजाम किया गया। इसके अलावा लोगों से घरों में ही रहने की अपील की गई। समुद्र के पास वाले इलाकों में बड़ी संख्या में पेड़ों और घरों को तूफान से नुकसान पहुंचा। यही नहीं, डेल्टा नाम के ताकतवर तूफान की वजह से समुद्र में लहरें काफी ऊपर तक उठती दिखी। सामने आई एक तस्वीर में एक भारी भरकम नाव भी समुद्र किनारे पलटी हुई नजर आई। मेक्सिको के बाद यह तूफान अमेरिका की तरफ बढ़ गया, जहां इससे खतरे वाले इलाकों में लोगों से शाम के 7 बजे के बाद घरों से बाहर नहीं निकलने की चेतावनी जारी की गई। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार जिले में दुनिया के सबसे बड़े रोहिंग्या शरणार्थी कैंपों में ड्रग्स तस्करों के बीच छिड़ी जंग के बाद वहां सेना तैनात कर दी गई। ड्रग्स तस्करों के बीच हुए हिंसक टकराव ने वहां 7 लोगों की भी जान ले ली, जबकि शरणार्थी शिविरों में सैकड़ों बस्तियों को आग के हवाले कर दिया गया। सामने आई एक वीडियो में वहां कई झुग्गियां ड्रग्स तस्करों के बीच हुई हिंसक टकराव के बाद जलती दिखी। इस हिंसक टकराव की वजह से वहां बड़े पैमाने पर रोहिंग्या मुसलमानों के जत्थे दूसरे ठिकानों पर जाने के लिए मजबूर हो गए। हालात बिगड़ते देख शरणार्थी कैंपों में सेना की भी तैनाती कर दी गई। बांग्लादेश का कॉक्स बाजार जिला म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है, जहाँ कहा जाता है कि 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमानों ने शरण ली हुई है। बताया जा रहा है कि वहां के शरणार्थी कैंपों में म्यांमार के 2 बड़े ड्रग्स गिरोह हिंसक टकराव में शामिल हैं, जिसकी वजह से शरणार्थी कैंपों में तनाव लगातार